तो माय लर्नर्स, तो हम कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये है MTG की बुक क्लास 8 के लिए। ये आपके ग्रुप सी, ग्रुप बी, RRB रिक्रूटमेंट, उन सब में जो है ये ज़रूरत है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? आपको एक लेटर का कोडिंग दिया होता है, नंबर्स का, डायरेक्ट सिंबल, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के कोडिंग होते हैं। आपको वो समझना होता है और वही आपको आगे अप्लाई करना होता है। जैसे आई के लिए F इन्होंने किया हुआ है, तो अगर हम देखें तो आई से पहले आता है, तो हमारे FGH यानी 2 माइनस किया, G और H 2 लेटर माइनस कर दिए, तो आपके ये आ गए। इसी तरह अगर हम देखें M और G में क्या है, M और G में क्या है, HIJKL, ये तो 5 हो गया, तो 2 और 5 इस तरीके से नहीं बन रहा है। तो अगर हम देखें तो कुछ थोड़ा सा और देखते हैं, एक रूल और लगाएं। तो जैसे इन्होंने दिया रिवर्स किया हुआ है, पहले इसको उल्टा किया हो गया है और उसके अंदर फिर 2 जोड़ा गया है। जैसे D के अंदर जोड़ेंगे तो F आ जाएगा, E के अंदर 2 जोड़ेंगे तो G आ जाएगा, T के अंदर 2 जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। तो मतलब रिवर्स करके 2 जोड़े गए हैं। तो ये भी हमें देखना होता है कि सिमिलर सा पैटर्न बने। तो वही काम अब हम कंज्यूमर में करेंगे, वही काम हम कंज्यूमर, तो इस तरह जैसे कंज्यूमर में है, कंज्यूमर में हम फिर से उल्टा करेंगे। इसको पहले लिख देंगे, अगर हम उल्टा करके लिख दें REMUSNOC, और अब 2 जोड़ देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, R के बाद T आ जाएगा, E के बाद G आ जाएगा, M के बाद O आ जाएगा, U के बाद W, S के बाद U, N के बाद P, O के बाद Q, C के बाद E। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर लगभग आपके 30 क्वेश्चन है, तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतना सर्टेन कोड, डेंजर को अगर हम ये लिखते हैं तो सेफ्टी को क्या लिखेंगे? तो D के बाद E आता है, ठीक है। A के बाद 2 एक स्किप करके C आता है, ठीक है। एक बार देखते हैं, इसके बाद 0 स्किप किया, इसके बाद 1 स्किप किया। N के बाद OP 2 स्किप किए हैं, G के बाद HIJ 3 स्किप किए हैं, E के बाद 4 स्किप किए हैं। देखो EFGHI फिर J लिखा है, यानी एक एक बढ़ता गया है। तो वही हम काम सेफ्टी में करेंगे। सेफ के S के बाद आ जाएगा T, कोई स्किप नहीं। A के बाद B स्किप करके आ जाएगा C, ठीक है। TC वाले ये 2 ही हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 2 ऑप्शन। F के बाद 2 स्किप हो जाएंगे, GHI, ठीक है। E के बाद 3 स्किप हो जाएंगे, FGHI आ जाएगा, यानी TCII हमें सिर्फ B में दिख रहा है, बाकी लेटर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, ठीक। इसी तरह अब है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जब आपको 2 वर्ड्स के कोड दिए हो, तो आप समझ जाइए डायरेक्ट कोडिंग है, मतलब लेटर को डायरेक्ट कोड किया गया है, कोई इसके अंदर रूल नहीं लगाया गया। जैसे रोबर का बनाना है, R हमारा ग्रीन में है तो 4 यूज़ किया, आप इसको चेक कर सकते हो। देखो ब्राउन में भी R की जगह पे 4 है, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब हम सीधा लेटर उठाएंगे 4। O के लिए हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ब्राउन में O के लिए हो रहा है 2, 4 2। उसके बाद B के लिए क्या यूज़ हो रहा है? B के लिए हमारा हो रहा है 1, 4 2 1 1, 4 2 1 1 आ गया। उसके बाद है E के लिए हमारा यूज़ हो रहा है 6, 4 2 1 1 6। उसके बाद R के लिए हमारा हो रहा है 4, 4 2 1 1 6 4। ये हमें दिख रहा है D ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंस को लिखा हुआ है ये, तो अगर आप ध्यान से देखें तो लेटर्स हमें सेम दिख रहे हैं, जो पेशेंस वर्ड में यूज़ किए गए वही लेटर यहाँ दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी पोजीशंस में चेंज किया हो। जैसे P फर्स्ट पे था, वो अब कहाँ चला गया? सेकंड पे। A जो है, जो सेकंड पे था, वो चला गया है लास्ट में। T जो है वो चला गया है आपका फर्स्ट पे। अगर हम इस तरीके से देखें तो देखो S, अगर हम फर्स्ट वाला हमारा कहाँ चला गया? सेकंड पे। S यानी सेकंड पे होना चाहिए, S यानी सेकंड पे हमारा 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, तो मतलब यही पैटर्न चलाएंगे हम। A जो सेकंड पे है वो लास्ट में गया, तो यहाँ पे हमारा है P सेकंड पे, तो ये लास्ट में जाएगा। लास्ट में हमारा सिर्फ और सिर्फ A में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा A, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखते हैं 4।
यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं आपको लेटर्स के, तो हाइक के लिए कोड बनाना है, तो सीधा सीधा हाइक के लिए HIKE, मतलब C का सिंबल है, देन ये वाला सिंबल है, तो ये हमें सिर्फ दिख रहा है B में, तो आंसर हो जाएगा B। इफ़ द कोड ऑफ G इज इंटरचेंज विद N, G का कोड N के साथ अगर एक्सचेंज किया जाए, तो मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि इजीली समझ में आए। G के कोड को N के साथ, N है हमारा यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर तो प्लस आ जाए, यहाँ हैश आ जाए, ओके। G और कोड ऑफ T के H के साथ किया जाए, T के बाद है डॉलर साइन, तो यहाँ डॉलर साइन आ जाए और ये C वाला यहाँ आ जाए, ठीक है जी, कर दिया हमने। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का क्या होगा, T की जगह आ गया, T का कोड हो गया C वाला, तो C से स्टार्ट होने वाले ये नहीं है, ये नहीं है, तो यानी A और D, ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में भी देखें तो हमें जो है वो थर्ड और फोर्थ लेटर को चेक करने की ज़रूरत है, बाकी तीन लेटर तो सेम है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। फटाफट हम फोर्थ लेटर पे जाते हैं। हमारा फोर्थ लेटर हमारा सी का कोड है ये सर्कल, सी का कोड है सर्कल, तो वो हमें डी में दिख रहा है, तो हम सीधा डी को आंसर टिक कर देंगे, हम सारे लेटर्स को चेक नहीं करेंगे। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अगर एक सर्टेन कोड में कैन को 36, बेड को 22, तो कट को क्या होगा, तो क्या देखिए सी की पोजिशनल वैल्यू होती है 3, ए की 1 और हमारी एन की होती है 14, एन की होती है 14, तो 14 + 1 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 18, 18 2 ज़ा 36। एक बार यही पैटर्न बेड में चेक कर लेते हैं। बेड बी होता है 2 पे, ई होता है आपका 5 पे, डी होता है 4 पे, तो 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 × 2, तो इसका मतलब ये है इन सब के पोजिशनल वैल्यू को प्लस किया गया है और डबल किया गया है। तो सी हमारा होता है 3 पे, टी होता है 20 पे और यू होता है 21 पे, तो 21 + 3 24 + 20 44, 44 2 ज़ा 88, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में स्वीट एंड सोर को 413, यहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स आपको कॉमन देखने होते हैं, जैसे इसमें स्वीट एंड सोर और ईट स्वीट एप्पल में है आपका स्वीट कॉमन है, और लेटर में कौन सा कॉमन है आपका 4, तो यानी स्वीट के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है आपका 4, स्वीट के लिए क्या यूज़ हो रहा है आपका 4, इसके ऊपर ही लिख देते हैं 4, ठीक है। अगले वाले में एप्पल्स आर सोर और यहाँ ईट स्वीट एप्पल्स, तो एप्पल कॉमन है और नंबर कौन सा कॉमन है 7, यानी एप्पल के लिए यूज़ हो रहा है 7। तो हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था ईट के लिए हमारा करना था, तो ईट में अगर हम देखें तो हमारा 4 भी पता चल गया है, 7 भी पता चल गया, यानी 8 नहीं पता चला, और यहाँ पर वर्ड भी बच गया है ईट, यानी ईट के लिए हो जाएगा कौन सा 8। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सन को ये लिखा जाता है, तो 10 को कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पर देखो एस से एक बढ़ा करके हमारा टी आ गया, एक इंक्रीज करके, एन में से एक माइनस करके हमारा आ गया एम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक बार यही देखते हैं, टी में एक प्लस करेंगे तो आएगा यू वाले ये दो हैं हमारे, एन में एक माइनस करेंगे तो एम, ये दोनों में है, तो मतलब हमारा आंसर जो है वो इन दोनों में से है। इसमें ये डी और ओ ये दोनों कॉमन है, तो यानी हमें सिर्फ सेकंड और थर्ड लेटर चेक करना है। तो अब देखते हैं यू के रिलेशन में ये बीच वाले कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं। अगर आप देखो ध्यान से, यू में TUV, यानी बीच में यू से पहले वाला आया है फोर्थ लेटर, यू के बाद वाला आया है आपका थर्ड लेटर, ठीक है। तो हमारा ई के बाद वाला क्या हुआ, ई के बाद वाला हमारा सेंटर में आएगा, सॉरी पहले वाला, ई से पहले वाला डी इधर आएगा, और ई के बाद वाला यानी एफ हमारा आएगा एफ डी आएगा। एफ डी हमारा कहाँ दिख रहा है, हमारा एफ डी दिख रहा है बी में, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। डी एफ नहीं आएगा, एफ डी आएगा, क्लियर है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि इसको कुछ करना है, आपको कोड दिए गए हैं लेटर्स के, वही पढ़ना है। परस्यू को पी का हो जाएगा, ट्राइंगल तो ट्राइंगल से शुरू होने वाले हैं सिर्फ ए और बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं कैंसिल है। अब यू के लिए है आपका ये पेंटागन,
सॉरी पैरेललोग्राम, तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें तो दिख ही नहीं रहा, इन्होंने पेन गलत दे पर्स, इन्होंने जो स्टडी द इंफॉर्मेशन, ये इनका आंसर गलत है। ई के लिए है सर्कल, ई के लिए सर्कल, तो इन्होंने यहाँ सॉरी ट्राइंगल, ये रहा, ठीक है ठीक है, डी में भी तो है ट्राइंगल और पेंटागन है यहाँ पर है, ठीक है। आर के लिए है आपका सेमी सर्कल, ये वाला है, तो आंसर डी हो जाएगा, जो हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था। आंसर डी में देखो सारे मिल रहे हैं हमारे। लास्ट में है ई के लिए है सर्कल, सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विच वर्ड, अब यहाँ पर कोड दिए गए हैं, आपको वर्ड बताना है। जैसे सेमी सर्कल है हमारा आर के लिए, सेमी सर्कल आर के लिए, सर्कल है हमारा ई के लिए, आर ई के बाद है पेंटागन है ये पैरेललोग्राम है, ये सॉरी 4 फिगर शेप है यू के लिए, ठीक है। आर ई यू हमें दिख रहा है सिर्फ ए में, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया को अगर ये कहा जाता है तो आई के बाद आता है जी, नहीं माइनस करके, आई के बाद एक माइनस करके एच, एक और माइनस करके जी। एन में अगर हम देखें एक प्लस किया गया एन ओ पी, डी में 2 माइनस किए गए हैं, मतलब एक स्किप किया गया है डी सी बी। आई में एक ऐड की स्किप करके ऐड किया गया है, मतलब एक बार रिवर्स जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है। तो डी में अगर हम रिवर्स जाएंगे तो आएगा बी, ई में अगर बढ़ाएंगे तो आएगा जी, बी जी हमें सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहीं पे, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रेन को अगर 42 कहते हैं और पेन को 40 कहते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो ए आई एन तो दोनों में सेम है। आर जो है वो हमारा आता है 18 पे, ठीक है। पी हमारा आता है 16 पे, यानी 2 ही नंबर का डिफरेंस है, यानी पोजिशनल वैल्यू को टोटल किया गया है। सिंपल सी बात यहाँ से बताएंगे, तो हम चेन को करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें पेन चेन, यानी 3 लेटर सेम है, तो सीधा सीधा 40 में से 16 माइनस कर दो तो आगे 24, यानी ए आई एन का टोटल तो हो गया 24, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों करें ज़्यादा। सी हमारा 3 पे होता है, एच 8 पे होता है, 11, यानी 24 + 11 हो जाएगा हमारा 35, तो आंसर आ जाएगा 35। थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करने होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। पेपर को अगर ये लिखा गया, देखो पी में से एक माइनस करा ओ, ए में से एक माइनस करा जेड, पी से एक माइनस करा ओ, यानी एक एक रिवर्स हो रहा है। तो बायो में से ए, बी में से एक माइनस करेंगे ए, आई में से एक माइनस करेंगे ए एच, ओ में से एक माइनस करेंगे एन, ए एच एन, एल में से एक माइनस करेंगे तो के, ए एच एन के, ठीक है। ओ में से फिर एक माइनस करेंगे एन, जी में से करेंगे तो एफ, और वाई में से एक माइनस करेंगे तो एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। डी हमारा 8 है, डी वैसे 4 पे होता है, यानी 4 2 8, एच हमारा 8 पे होता है, 8 2 16, मतलब हमें सीधा लेटर का पोजिशनल वैल्यू होना चाहिए, उसको डबल करना है। तो एल हमारा होता है 12 पे, 12 2 24, तो आंसर हो जाएगा 24। ये फिर से डायरेक्ट कोडिंग दिए गए हैं, आपको सिंपल कोड पता करने हैं, ये आप कर लेंगे। मैं आपको इसकी जो है PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई शुरू में है जो, वो लास्ट में गया, आर जो लास्ट में है वो शुरू में आ गया, ठीक है। मतलब पहले तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को स्विच कर दो, तो हमने लिख दिया टी और यहाँ लास्ट में लिख दिया एस। अब बीच वाले में देखें एन में 2 इंक्रीज़ करके पी आ रहा है, तो एच में 2 इंक्रीज़ करेंगे तो आई जे आएगा टी जे हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में, टी जे और लास्ट में एस, तो हमारा आंसर यहीं से आ गया, 2 लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पेंसिल को अगर ये कहा जाए, पी से आ जाएगा माइनस करके एन, 2 माइनस करके, ई से 2 माइनस करके सी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया है, एन और सी जो बीच वाले 2 लेटर्स हैं उनको सिर्फ पोजीशन बदल दी है, उनमें कोई प्लस माइनस नहीं किया, उल्टा कर दिया। तो वही हम क्या करेंगे, ई में पहले 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। आर में 2 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा पी, सी पी हमें दिख रहा है सिर्फ बी में और डी में ऑप्शन, बाकी 2 ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। उसके बाद पोजिशनल वैल्यू चेंज की है, यानी एस और ए, सी पी एस से, ये हमें दिख रहा है बी में,
तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोड लैंग्वेज में 64 में से 43 माइनस करेंगे तो 3 आता है। तो जनरली अगर हम देखें 64 में से 43 माइनस करें तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 आएगा। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 21 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। एक बार आगे देख लेते हैं। 54 में से 26 माइनस करें तो वैसे यूजुअल अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा हमारा 8, 4 में से 2 गया 28, लेकिन यहाँ आ रहा है 1, तो ये तो नहीं बनेगा जो हम 7 में से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ और ट्रिक लगा के देखते हैं। अगर हम इसमें से नॉर्मली माइनस करें तो हमारा क्या आ रहा था 21, 2 + 1 भी तो 3 आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारा क्या आ रहा था माइनस करके 28, 8 + 2 क्या हो गया 10, 10 में 1 + 0 करेंगे तो 1, यानी डिजिट्स को सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं ऐड कर करके। तो हम करेंगे 88 - 72 हमारा होता है 16, 16 की दोनों डिजिट को ऐड करेंगे 1 + 6 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। इसमें देखिए 5 को ये बोला जा रहा है इन सर्टेन कोड। ये भी अगर आपको मैंने बोला था 2 लेटर कोड दिए गए हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट कोडिंग है। सिंपल 9517 का निकालना है। 9 हमारा यहाँ यूज़ है, एम आ जाएगा। 5 हमारा इसमें है, आर। 1 हमारा इसमें लास्ट में है तो यू आ जाएगा, MRU। और 7 हमारा यहाँ सेकंड डिजिट पे लास्ट सेकंड में P, तो MRUP हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं ये वाला कर लेते हैं एक बार। 27वां क्वेश्चन, सनराइज संडे, इसका मतलब ये है ईस्ट और वेस्ट का मतलब है किंगडम। तो पहले इनमें देख लेते हैं कॉमन क्या है। सनराइज संडे में ईस्ट और वेस्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है। सन डायरेक्शन ईस्ट में अगर हम देखें इसमें कॉमन है सन कॉमन है और कोड में है टिक कॉमन, तो यानी सन के लिए तो हो गया हमारा टिक। ओके, इसमें लास्ट वाले में से, थर्ड वाले में से और सेकंड में हमारा ईस्ट कॉमन है और कोड में कॉमन है हमारा किम। ठीक है, किम कॉमन है तो यानी ईस्ट के लिए हो गया हमारा किम। अब हमारा है डायरेक्शन के लिए हमें पता करना है डायरेक्शन कहाँ है हमारा, इस वाले में सन डायरेक्शन ईस्ट। सन और ईस्ट का कोड हमने पता कर लिया है, तो बच गया कौन सा कोड ईस्ट डायरेक्शन के लिए बच गया, बिन है हमारा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो ये सारे हमारे ओलंपियाड 2023 के क्वेश्चन है, काफ़ी नए क्वेश्चन है, तो ये भी आपका है। चलिए ये वाला एक और कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, इफ़ द सेकेंड लेटर इज़ अ वोवल देन इट इज़ टू बी कोडेड एज, ये आपको कंडीशन दी हुई है कि अगर सेकेंड लेटर वोवल है तो उसको ये एंगल ब्रैकेट करेंगे। अगर फर्स्ट लेटर वोवल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो दोनों को हम ये वाला एंगल ब्रैकेट करेंगे। अब लिखा है यमुना, तो वाई हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट फर्स्ट लेटर इज़ अ वोवल। अगर फर्स्ट लेटर वोवल है, वोवल तो नहीं है तो सेकेंड कंडीशन तो हमारी नहीं है। ठीक है, इफ़ द सेकेंड लेटर इज़ अ वोवल, ए वोवल है हाँ, तो इसको क्या करेंगे, कोड करेंगे एंगल ब्रैकेट। तो सेकेंड डिजिट पे एंगल ब्रैकेट हमारा ए, बी और डी में है, तो ये ऑप्शन तो यहीं कैंसिल हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। बाकी हम डायरेक्ट कोड ऊपर से ले लेते हैं। वाई के लिए कोड है हमारा स्टार से शुरू हो रहे हैं हमारे बी और डी, ये ऑप्शन बी यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब है हमारा एम के लिए कोड है 6, तो स्टार एंगल 6 है हमारा बी ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट